हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 20 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, हार को कभी दिल पर नहीं ले क्योंकि कभी कभी अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बन गई है रंजना प्रकाश देसाई बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मर जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई, ये बनी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नई प्रेसिडेंट है, ये बन गई है। जस्टिस देसाई ने हाल ही के अंदर जम्मू और कश्मीर पर जो डेलिमिटेशन कमीशन है इसके अध्यक्ष के रूप में ये काम कर चुकी है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों को नया स्वरूप देने के लिए स्थापित किया गया था। और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने PCI अध्यक्ष के रूप में जो अपना कार्यकाल है ये पिछले साल नवंबर के अंदर पूरा किया था और तब से जो ये पोस्ट है ये खाली थी। अब जो नई अध्यक्ष है ये आपको याद रखना है रंजना प्रकाश देसाई बन गई है। PCI की बात करें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के जो नए डायरेक्टर है ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के जो नए चेयरमैन है ये बन गए हैं M जगदीश कुमार। द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तो ये है रवि मित्तल। इंडियाज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एडिशनल चार्ज जिनको मिला है हु हैज बिकम तो ये है सोनाली सिंह। न्यू डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ऑफ DRDO तो ये बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन आर्मी एंड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2? भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2 इसका कहां पर सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है ये चांदीपुर ओडिशा के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी 2 इसका टेस्ट लॉन्च किया है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को हिट करने में ये कैपेबल है और ये एक इंडिजीनियस डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस जो है ये मिसाइल है। और पृथ्वी जो 2 है ये 500 से 1000 किलोग्राम तक जो वार हेड्स है ये ले जाने के अंदर ये कैपेबल है और ये लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन के द्वारा पावर्ड है। एडवांस मिसाइल अपने टारगेट को मारने के लिए पैंतरेबाजी प्रक्षेपवृत्त के साथ में उन्नत जड़त्व मार्गदर्शन प्रणाली का ये उपयोग करती है। और DRDO के बारे में हम बात करें तो जो आकाश NG मिसाइल है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा। इसके बाद में बात करें कंट्रीज फर्स्ट एयर ड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है सहायक NG तो ये भी DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया था। जो रक्षिता बाइक एम्बुलेंस है जो CRPF के लिए बनाई गई थी, डेवलप की गई थी, तो ये भी डेवलप DRDO के द्वारा की गई है। इसके बाद में बात करें हु है सक्सेसफुली टेस्ट फायर सैंड जो मिसाइल है इसको भी DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है। इंडिजीनियस हाई स्पीड ड्रोन हु है सक्सेसफुली टेस्टेड अभ्यास तो इसका भी जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये DRDO के द्वारा किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 इनोग्रेटेड? औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है
ये कहाँ पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन जो समिट है 2022 का, ये 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप का इनॉग्रेशन करते हुए इन्होंने कहा है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए जो अल्टरनेटिव फ्यूल है इसका विकास करना अनिवार्य है। और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और जो हाईवेज मिनिस्टर है जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच जो बैलेंस है ये बनाने ही रखने के लिए जो इम्पोर्टेंस है इस पर इन्होंने जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करते हुए अपनी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव हमें करना चाहिए। तो इस समिट के अंदर जो इसका इनॉग्रेशन है ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्टेड? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ है। इस फेस्टिवल के बारे में हम डिटेल से बात करें तो 3 डेज तक ये चलने वाला है इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है उन्मेष। ये हिमाचल प्रदेश के जो डबलिन के गेयटी थिएटर के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। और ये जो आयोजन है ये 15 देशों के लगभग 425 राइटर, पोएट और जो ट्रांसलेटर्स और जो क्रिटिक्स है और जो 60 से अधिक इसके अंदर लैंग्वेज का जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाली जो नोटेबल पर्सनैलिटीज है ये एक साथ यहाँ पर आने वाली है। और ये जो फेस्टिवल है इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये किया गया है। और ये 3 दिनों तक चलने वाला ये जो फेस्टिवल है इसके दौरान सिविल राइट मूवमेंट से रिलेटेड 1000 से अधिक जो बुक्स है इसको डिस्प्ले यहाँ पे किया जाएगा। और जो बुकर प्राइज विनर है, विनिंग जो ऑथर है श्री गीतांजलि श्री, इनको इंडियन लैंग्वेज में जो वुमेन्स राइटिंग है इसके बारे में ये बताने वाली है। टॉप 5 फेस्टिवल को हम रिवाइज करें तो कालियट्टम या जो थेयम फेस्टिवल है ये केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है। तोरग्या फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और जो स्पूतु गुस्टर फेस्टिवल है ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हमजा अब्दी बर्रे हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच प्लेस? हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं सोमालिया के प्रधानमंत्री। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो सोमालिया के जो राष्ट्रपति है हसन शेख मोहम्मद, इन्होंने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे हमजा अब्दी बर्रे, इनको प्राइम मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट किया है। और सेमी ऑटोनॉमस स्टेट जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबेल की जगह ली है। और इन्होंने कई जो पब्लिक और जो पॉलिटिकल रोल है इसके रूप में इन्होंने काम ये कर चुके हैं। और 2011 से 2017 तक ये पीस एंड डेवलपमेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जो अब मोहम्मद के नेतृत्व में शांति और विकास संघ मतलब यूडीपी के ये अग्रदूत है। मोहम्मद ने मई के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति पद जीता था, जो पहले 2012 से 2017 तक ये सेवा कर चुके हैं। लंबे समय से जो डिलेड इलेक्शन है इसके बाद में 40 सालों में सबसे खराब सूखे और एक खूनी सशस्त्र विद्रोह की जो पृष्ठभूमि है इसके खिलाफ ये हुआ था। एडिशनल फैक्ट के बारे में हम बात करें, जोस रोमास हॉर्टा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर। जो ईस्ट तिमोर के ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके बाद में बात करें, एंथोनी एल्बानीज हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एलिजाबेथ ब्राउनी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। मार्कोस जेआर हैज won the election of the president of the Philippines. Rodrigo Chaves has been elected president of Costa Rica. Yoo Sung Yeol has become the 13th president of South Korea.
सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस 2022 हेल्ड? युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर हुआ है, इजिप्ट के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो मिस्र के शर्म अल शेख में जो यंग सांसदों का जो 8 नंबर का जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है, और ये क्लाइमेट चेंज के जो टॉपिक है इसको एड्रेस करने के लिए किया गया है। और 2 डेज की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंटेटिव एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा जॉइंटली इसे किया गया था। और नागालैंड की जो राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फागोन कौनयांग कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रही है। युवा सांसदों का 8 नंबर का जो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ये दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य इनोवेशन स्ट्रेटजीज को परिभाषित करने के लिए एक मंच ये प्रदान करता है। इजिप्ट की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है कैरियो, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट है एब्देल फतेह एल सीसी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है मुस्तफा मैडबाउली। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय जो बाइडेन टू द टॉप पोस्ट ऑफ पेटांगन? जो बाइडेन ने किसे पेटांगन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये किया गया है राधा अयंगर को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो राधा अयंगर प्लब एक इंडियन अमेरिकी जो अभी डेप्यूटी सेक्रेटरी की जो चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में ये सर्विस दे रही है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राधा अयंगर प्लम को पेटांगन के टॉप पोस्ट के लिए ये नॉमिनेट इन्हें किया गया है। और इन्होंने पहले फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में ये काम कर चुकी थी, और जहां वह हाई रिस्क हाई हार्म सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थी। अपॉइंटमेंट्स ऑफ टॉप 5 फेमस वुमेन्स को हम रिवाइज करें। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये बनी है अभिलाषा बराक। न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, तो ये है एलिजाबेथ ब्राउनी। न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीबीएसई है, इसकी नई चेयरपर्सन बन गई है निधि छिब्बर। द न्यू सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल्स, तो ये है विशाखा मूले। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है रेणु सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ वेरिजोन बिजनेस? किसे वेरिजोन बिजनेस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सौम्य नारायण संपत को अपॉइंट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो वेरिजोन समाचार विज्ञप्ति के अनुसार एक भारतीय अमेरिकी सौम्य नारायण संपत वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ होने वाले हैं, और संपत 2014 से वेरोजियन में ये शामिल हुए और 30 जून तक वेरिजोन बिजनेस के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में इन्होंने करंट रोल के अंदर ये बने रहेंगे। प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग संपत ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान कई भूमिकाओं में जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल का इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो ये बन गए हैं वेरिजोन बिजनेस के नए सीईओ। वेस्टबर्ग के अकॉर्डिंग संपत को वेरिजोन के प्रोडक्ट एंड एंटरप्राइज ग्रोथ एंड ग्लोबल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने में जो कंपनी का रोल है, इसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग इनको है, जिसके पास लीडिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 2 दशकों का इनको एक्सपीरियंस है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड ए रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक? किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है रोबोट। के बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को डेवलप किया है। जो सेप्टिक टैंक है इसको क्लीन करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया है। होमो एस ईपी नाम की ये 10 यूनिट्स को पूरे तमिलनाडु के अंदर तैनात करने की ये स्कीम है,
और रिसर्चर्स लोकेशन की पहचान करने के लिए सैनिटेशन वर्कर के साथ में ये टच में है। आईआईटी मद्रास के अकॉर्डिंग फ्यूचर के अंदर हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है इसको खत्म करने के लक्ष्य से इसे डिजाइन किया गया है। और रोबोटों की जो तैनाती है इसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र पर भी विचार किया जा रहा है। सेप्टिक टैंक में एक जहरीला एनवायरनमेंट होता है जो सेमी सॉलिड और जो सेमी लिक्विड है ये मानव मल सामग्री से भरा होता है जो टैंक की मात्रा को लगभग 2/3 जो है इसका पार्ट होता है। और रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशंस के बावजूद सेप्टिक टैंकों में ह्यूमन क्लीनिंग करने के कारण पूरे भारत के अंदर हर साल सैकड़ों जो डेथ है इसके कारण होती है। तो इसको बचाने के लिए जो आईआईटी मद्रास है इन्होंने एक रोबोट को डेवलप किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द नाटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये लेने वाला है जापान। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में बात करें तो जापान के जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा मैड्रिड में इस महीने होने वाले जो नाटो शिखर सम्मेलन है इसके अंदर ये भाग लेंगे। जो ट्रांसअटलांटिक अलायंस टॉप मीटिंग में शामिल होने वाले देश के ये पहले जो नेता है ये बनने वाले हैं। जापान जो एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी और नाटो सदस्य नहीं है, इन्होंने यूक्रेन को डिफेंसिव सप्लायर्स की है और अन्य 7 देशों के जो ग्रुप के साथ मिलकर रूस पर टफ सैंक्शन इन्होंने लगाए हैं। स्वीडन और फिनलैंड जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है शिखर सम्मेलन में डेलीगेशंस भेज रहे हैं। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुंग योल भी इसके अंदर भाग लेने वाले पहले देश के नेता बनने वाले हैं। नाटो की बात करें नॉन एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर मिलेगा। सेक्रेटरी जनरल है जॉन्स स्टॉलनबर्ग। टोटल मेंबर कंट्रीज है 30। लास्ट मेंबर ऑफ नाटो कौन है? तो ये है मैसिडोनिया। चलिए 18 जून के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के जो नए लोकायुक्त है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बीएस पाटिल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण करने के लिए भारत का जो पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना के अंदर बनाया जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो जो भारत है ये रहा है 37वें स्थान पे। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग करते हुए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला हवाई अड्डा है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय वेट लिफ्टर जो प्लेयर है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सनापति गुरु नायडू बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंदर शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनम एजुथम योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये शुरुआत की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन के द्वारा। डेनमार्क के ये है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसकी मेजबानी किस देश ने की है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोगों के लिए 18 जून का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीईएस के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जुल्फिकार हसन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।